नमस्ते। राष्ट्रपति चुनाव में हो सकता है बड़ा उलटफेर और शायद इसी कारण यशवंत सिन्हा उनका जो आत्मविश्वास है बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन सब पहले से मानकर बैठे हुए हैं कि द्रौपदी मुर्मू उनकी जीत निश्चित है और उसके पीछे कहने का कारण भी बहुत मजबूत है। कारण यह मजबूत है कि जो एनडीए के घटक दल हैं उनको मिलाकर भाजपा के पास लगभग 49.कुछ% वोट हैं और उनके पास सिर्फ 13,000 वोट कम पड़ रहे थे आधे से क्रॉस करने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी कैंडिडेट को विजयी घोषित किए जाने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसका 50% मत पाना आवश्यक होता है और उस 13,000 वोट के लिए ही भाजपा चिंतित थी। अब बहुत सारी परिस्थितियां महाराष्ट्र में बदल गई हैं और इसलिए उस 13,000 का आंकड़ा एनडीए गठबंधन के पास ही पूरा हो गया है। फिर ऐसी क्या बात है जो यशवंत सिन्हा आत्मविश्वास से लबरेज हैं? तो सबसे पहले तो यह जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या ख़ास बातें हैं और क्यों यशवंत सिन्हा लबरेज हैं। आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रपति का चुनाव साधारण विधायक और सांसद की तरह नहीं होता है, बल्कि ये अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है और इसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, जिसके सदस्य होते हैं संसद सदस्य यानी दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के, और राज्य विधानसभाओं के केवल चुने हुए प्रतिनिधि यानी विधायक होते हैं इसमें। और इसमें कहीं भी किसी भी स्तर पर जो मनोनीत सांसद या विधायक होते हैं उनको मतदान का अधिकार नहीं होता है। ये इलेक्टोरल कॉलेज की बात हो गई। और हर विधायक का यानी हर राज्य के विधायक का जो वेट है वो अलग अलग होता है और यह निर्भर करता है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है और विधायक कितने हैं। तो जो राज्य की कुल जनसंख्या होती है उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स जो विधायकों की होती हैं उससे भाग दिया जाता है और फिर उसको 1,000 से भाग दे देते हैं। इस तरीके से उसका वेट निकालते हैं और अगर 500 से अधिक आता है तो उसको नेक्स्ट हायर उसमें जोड़ लिया जाता है। और राज्यों में जो विधान परिषद के प्रतिनिधि होते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, सिर्फ विधायक यानी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि का होता है। और इसमें जो खास प्रक्रिया अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में एक और है कि अगर किसी भी उम्मीदवार को पहली गिनती में विजयी नहीं होता है और उसको 50% से कम मत मिलते हैं तो फिर दूसरी वरीयता के मतों को गिना जाता है और इसके आधार पर उसे विजयी घोषित किया जाता है। अभी तक तो भारत में ये होता रहा है कि पिछले कई बार से 2 उम्मीदवार ही होते हैं चुनाव में, लेकिन इसके पहले बहुत उम्मीदवार हुआ करते थे। सांसदों के मतों का वेटेज जानने के लिए विधानसभाओं में चुने गए सदस्यों के वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है और फिर सामूहिक वेटेज जो आता है उसको लोकसभा के जो सांसद होते हैं, चुने हुए सांसद, और राज्यसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या होती है उससे भाग दे दिया जाता है और इस तरह से जो अंक मिलेगा वो एक सांसद का वेटेज होगा। और इस तरीके से जब हमें मालूम है इलेक्टोरल कॉलेज में टोटल मत कितने हैं पड़ने हैं, तो ये पहले से मालूम है कि किसी भी प्रत्याशी को जीतने के लिए कितने मतों की आवश्यकता होगी, इसलिए ये कोई बहुत रहस्य नहीं है। और अगर पहली गिनती में यानी फर्स्ट राउंड में अगर किसी प्रत्याशी को विजय श्री नहीं मिलती है यानी उसको 50% का जो रिक्वायर्ड कोटा है इलेक्टोरल कॉलेज का वो पूरा नहीं होता है तो फिर दूसरी वरीयता के मत गिने जाते हैं और दूसरी वरीयता के मतों में भी अगर स्पष्ट संकेत नहीं मिला कि कौन जीत रहा है तो उस हिसाब से फिर एलिमिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है कि जो नीचे का सबसे उम्मीदवार है उसको हटाते रहते हैं और इस तरीके से राष्ट्रपति के उम्मीदवार की चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या है जो यशवंत सिन्हा इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं जबकि इतनी घटनाएं घट चुकी हैं। और सही बात तो यह है कि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी का जीतना बिल्कुल तय है और
उनके अपने आंकड़े हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, महाराष्ट्र में हुई घटनाओं के बाद उनके अपने पास स्वयं का बहुमत हो गया है। और इसके पहले उड़ीसा की बीजेडी और वाईआरएस कांग्रेस आंध्र प्रदेश की, इन्होंने कहा था कि आप उम्मीदवार घोषित करिए तो फिर हम निर्णय लेंगे कि हमें वोट देना है नहीं देना है। और द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषित होने के बाद, उनकी उम्मीदवारी तय होने के बाद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो बीजू जनता दल के हैं, वो तो बहुत खुश हैं और उन्होंने कहा है कि ये राज्य के लिए, उड़ीसा के लिए गौरव की बात है और सभी को उन्हें मत देना चाहिए। अपने विधानसभा में जितने भी लोग हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, सभी से उन्होंने कहा है कि वो द्रौपदी मुर्मू जी को वोट करें। और उन्होंने बाकी राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि उनको वोट करें। और उसके पीछे कारण है क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार कोई आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रहा है और उस पर भी महिला। और शायद यही भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी होना। अब आप जानते हैं कि यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार घोषित करने के लिए विपक्षी नेताओं ने बहुत पापड़ बेले। शरद पवार का नाम चलाया गया, उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का नाम आया, मना कर दिया। और राजग में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, एनडीए में फूट डालने के लिए नीतीश कुमार का भी नाम चलाया गया, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो अभी राजनीति में रहूँगा, सक्रिय राजनीति में। इसके बाद में फारूक अब्दुल्ला का नाम लाया गया, उन्होंने भी मना कर दिया। तो फिर ममता बनर्जी ने अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए यशवंत सिन्हा को दावेदारी बैठक में रखी और उस पर सभी ने मुहर लगा दी और इस तरीके से यशवंत सिन्हा उसके उम्मीदवार बन गए। और अभी जिस समय नामांकन करने गए यशवंत सिन्हा, उस समय उनके साथ सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े नेताओं की जो संख्या थी वह किस दल से थी? कांग्रेस से। राहुल गांधी थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और मल्लिकार्जुन खड़गे थे। 3 बड़े नेता कांग्रेस के थे, लेकिन इसमें कई लोग नहीं गए। जाने वालों की संख्या बहुत है, लगभग सारे दल से लोग गए। टीआरएस कांग्रेस से, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से लोग गए और जितने भी विपक्षी दल हैं, आरजेडी से भी लोग गए, अखिलेश यादव भी गए, लेकिन इसमें ममता बनर्जी ने शिरकत नहीं की। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात रही कि स्वयं ममता बनर्जी, जिन्होंने यशवंत सिन्हा को कैंडिडेट बनाया, वह खुद भी नहीं आई और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को भेजकर खानापूर्ति की। खैर, उनके नामांकन में उमड़ी नेताओं की भीड़, लगभग सभी ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। और एक और नोटेबल ओमिशन उसमें था झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू वहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं, आदिवासी हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वयं आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसलिए झारखंड में जो दल आदिवासियों से संबंध रखता है, वह किसी भी तरीके से द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को इग्नोर नहीं कर सकता है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा द्रौपदी मुर्मू को ही वोट करेगा और इसलिए धीरे से उन्होंने इनके नामांकन से किनारा कर लिया। अब आते हैं ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पश्चिम बंगाल में जो जंगल महल का एरिया है, उसमें आदिवासी रहते हैं और ख़ास तौर से आदिवासियों की वह समुदाय है जिससे द्रौपदी मुर्मू संबंध रखते हैं, वह सांथाल, और उनकी संख्या 8 से 12% है और वो कई सीटों पर उम्मीदवारों का भाग्य तय करते हैं। इसलिए ममता बनर्जी भी बहुत पेसोपेश में है कि क्या किया जाए। तो इसलिए बहुत संभव है कि स्वयं ममता बनर्जी भी यशवंत सिन्हा से हाथ खींच लें, क्योंकि अगर वो यशवंत सिन्हा के लिए लगी रहती हैं तो इसका संदेश राज्य में गलत जाएगा, इसका उन्हें एहसास है। तो सवाल यह उठता है कि यशवंत सिन्हा के आत्मविश्वास का कारण क्या है? आत्मविश्वास का कारण सिर्फ इतना है कि यशवंत सिन्हा मोदी विरोध के आत्मविश्वास में रहते हैं और जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने निर्णय लिया है कि 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया जाएगा और वह मार्गदर्शक मंडल में होंगे, बस नाराज़गी की दर यहीं से शुरू हो गई। और इसके बाद से वह हर काम करते हैं जैसे केंद्र सरकार एम्बैरेश हो, असमंजस में पड़े, और यहाँ भी उनका यही कारण है। इसलिए उनका आत्मविश्वास लबरेज इसलिए है
कि उनको मोदी का विरोध करने का एक ऐसा मंच मिल गया है जिसमें सारी विरोधी पार्टियां भी उनके साथ में हैं। अब यशवंत सिन्हा का अपना बेटा जयंत सिन्हा भाजपा सांसद हैं हजारीबाग से, और इसके पहले वो केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे, वित्त राज्य मंत्री। लेकिन यशवंत सिन्हा के बड़बोलेपन ने उनका मंत्री पद छिनवा दिया और अब वह सांसद हैं, और सांसद होना भी बड़ी बात है सत्ताधारी दल का। इसलिए लोगों ने कयास लगाया और जयंत सिन्हा से भी पूछा कि आप किसको वोट करेंगे, तो उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि वे भाजपा के सांसद हैं, उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, इसलिए इसे घरेलू मामले में ना घसीटा जाए और मेरा वोट कहाँ जाएगा ये तय है। तो इस तरीके से जब वाईआरएस, कांग्रेस और बीजेडी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन दे दिया, यानी द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दे दिया है, महाराष्ट्र में पाला बदल हो गया है और शिवसेना के जो नए विधायक आए हैं उनकी वजह से उनके मतों में बढ़ोतरी होगी, और इस तरह से द्रौपदी मुर्मू का जीतना एकदम से निश्चित है। अब यशवंत सिन्हा कुछ न कुछ मुद्दे उछालकर इसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी वक्त तक परिणाम अलग आएंगे, और उन्होंने एक शपथ ली है। शपथ का मजमून सिर्फ यह है कि भारत का राष्ट्रपति है वो भारत की और संविधान की निष्ठा के लिए काम करेगा और वह रबर स्टैम्प की तरह नहीं होगा, बस कुल मिलाकर कहने की बात यह है। और उन्होंने ये भी कहा है कि द्रौपदी मुर्मू भी इस तरह की शपथ लें। अब उनका कहना कौन मानेगा ये तो अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने सारे इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं। लेकिन चुनाव तो मतों के आधार पर होता है और इसमें जो मत मिलेंगे वह दलों की संख्या के आधार पर होगा, उसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं। इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी का जीतना निश्चित है। ये बिल्कुल सही बात है कि अब तक सिर्फ एक बार 1977 में जब नीलम संजीवा रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था, उसके बाद से ऐसा कोई मौका नहीं आया जब कोई भी राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया हो। अब इसलिए ये लगने लगा है कि जीतना तो अलग बात है, उनको ममता ही नहीं जिताएंगी और उनकी हार हो सकता है ममता स्वयं सुनिश्चित करें। अब हम देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के जो टोटल मत हैं, और ये मत की गणना उस समय है जिस समय ये नामांकन भी शुरू नहीं हुआ था। उसमें एनडीए के पास 5,26,420 मत हैं और यूपीए यानी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के पास 2,59,892 हैं। सो कांग्रेस तो किसी स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के अलावा जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनके पास 2,92,894 मत हैं। इस तरीके से अगर कांग्रेस यानी यूपीए और दूसरे विपक्षी दलों का देखा जाए तो उनका पलड़ा भारी है। लेकिन इसमें से जो अदर पार्टीज़ हैं उसमें बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस भी शामिल है। अब इनके मत मिलने तय हो गए द्रौपदी मुर्मू को, तो इनको हम निकाल दें तो बड़े आराम से द्रौपदी मुर्मू जीत जाती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो परिवर्तन आया है उससे जीत जाती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी तय किया है कि वह द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे, इसलिए उनकी जीत निश्चित है। और यशवंतराव सिन्हा जो चीज़ें फैला रहे हैं वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सुर्खियों में रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ये राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के बाद उनकी सक्रिय राजनीति में कवायद भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उनके पास आखिरी मौका है। जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव का समय नज़दीक आता जाएगा और जैसे जैसे विभिन्न राज्यों में अपने दौरे करते रहेंगे वह ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे और उनका आत्मविश्वास आखिरी तक बढ़ता जाएगा। लेकिन यह उनको भी मालूम है कि उनके घर का ही वोट उनको नहीं मिलेगा, तो बाहर का वोट मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए जीत तो बहुत दूर की कौड़ी है, उनकी जीत होना बहुत ही मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।